नाज़रीन मोहतरम, आज मैं जिस मौजू पर गुफ्तगू करना चाह रहा हूं वो अल्लाह के जलीलुल कदर पैगंबर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम आपकी शख्सियत पर हम इंशाअल्लाह एक माह में किसी एक जुम्मा पर किसी एक नबी का जिक्र खैर किया करेंगे, ताकि जो गुज़श्ता अंबिया है उनकी सीरत, उनके वाक़यात और उनकी शख्सियत से हम वाकिफ हो सके। और आज जिस शख्सियत पर हम बात करेंगे, सुनेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर इनका नाम लिया, लेकिन सूरह अंबिया और सूरह साद में अल्लाह ने इनके हालात को तफसील के साथ बयान फरमाया है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की शख्सियत का जो सबसे बड़ा खासा है और जो बात हमारे लिए मशअले राह है वो ये कि वो एक तवील इम्तहान से गुजरे हैं, कड़े इम्तहान से गुजरे हैं, मगर इस तवील दर्दनाक और कड़े इम्तहान से गुजरने के बावजूद एक लम्हे के लिए भी वो अल्लाह की जात से गाफिल नहीं हुए, सब्र का दामन नहीं छोड़ा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके इसी वस्फ की कुरान मजीद में खुद तारीफ की है। अब आप तसव्वुर करें ना, बंदे अल्लाह की तारीफ करते हैं, वो बंदा कैसा होगा कि अल्लाह कुरान में जिसका नाम लेकर तारीफ फरमा रहा है। आप बनी इसराइल की तरफ नबी बन के आए, ताल्लुक हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का रूम से था और आपका शजरा नसब 7वीं पुश्त पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जा मिलता। जो कुतुब तफसीर में आपका शजरा नसब आया है, अय्यूब बिन अहरस बिन राजिक बिन रूम बिन हईस बिन इसहाक और बिन इब्राहीम अलैहिमुस्सलाम। आप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे और आपकी बीवी हजरत माखा ये भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उनकी नस्ल से थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ये पोती थी, माखा बिनते मैसा बिन हजरत यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक और बिन इब्राहीम, यानी खुद भी औलादे इब्राहीम में से और बीवी भी औलादे इब्राहीम में से। आपका नाम है अय्यूब। क्या नाम है? मोहब्बत से लीजिए, कुरान का लफ्ज है, नबी का नाम है बरकत वाला है। क्या नाम? हजरत अय्यूब। अय्यूब इसका माना होता है हर वक्त मतवज्जे रहने वाला, यानी जिसकी एक लम्हा भी अल्लाह की जात से तवज्जो न हटे उस जात को अय्यूब कहते हैं। बीमारी हो, सेहत हो, गुर्बत हो, अमीरी हो, कोई मरहला हो, जिंदगी का कोई मुकाम आ जाए, बंदा अपने रब से एक लम्हे के लिए भी तवज्जो न हटाए उस बंदे को अय्यूब कहती है। और अगली बात, चूंकि एक तवील आजमाइश से गुजरे, तवील, और सब्र का दामन नहीं छोड़ा। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया इन्ना वजदनाहु साबिरन, ये अय्यूब हमारा ऐसा बंदा है कि एक लम्हे के लिए भी इसने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। मैं रब हो के गवाही दे रहा हूं, मैंने अय्यूब को साबिर पाया है, साबिर पाया। इन्ना वजदनाहु,
हमने सबर पाया। इब्तदा में माल कसरत से, माल इतनी कसरत से था हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास कि उस दौर में अमीरी में कोई आपसे बढ़कर नहीं था। आप एक पूरी वादी के मालिक थे, पूरा इलाका आपकी मलकियत में था। उस इलाके में पहाड़ी जमीन भी आती, मैदानी जमीन भी आती, पूरे इलाके के आप मालिक थे। और माल मवेशी की इंतहा थी, ऊंट, गाय, बकरियां, गधे, घोड़े एक। और मैंने हजरत काजी सलाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, इस लफ्ज से आप अंदाजा लगाएं कि माल कितना था। काजी सलाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि बैलों की 500 जोड़ियां, कितनी? आप इस लफ्ज पे गौर करें, आपको हजरत अय्यूब का माल समझ आ जाएगा। बैलों की 500 जोड़ियां हजरत अय्यूब के खेतों में काम किया करती थी। इतना माल। और सिर्फ माल की कसरत नहीं, आपकी एक बीवी थी और अल्लाह ने औलाद की भी कसरत अता की। आपके 7 बेटे और 7 बेटियां थी, यानी माल की भी कसरत, औलाद की भी कसरत। लेकिन कमाल यह है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की शख्सियत का, हमारे पास माल आ जाए ना, माल आ जाए, हम अल्लाह की जात से गाफिल हो जाती है। आप दुआ किया करें, अल्लाह ऐसी अमीरी से बचाए जो उसकी बारगाह से दूर ले जाए, उस दौलत से बचाए जो अल्लाह की याद से गाफिल करते। दुख में बंदा याद करता है, दुख में अल्लाह को याद, लेकिन सुख में याद करना बंदे के लिए मुश्किल हो जाता है। हम इंसान भटक जाती है, बहक जाती है। कमाल यह है कि बंदा अमीर हो, दौलत हो, माल मवेशी हो, आल औलाद हो, लेकिन फिर भी उसकी याद से गफलत, ये कमाल है। अब मैंने माल का हाल सामने रखा, आपके औलाद का हाल आपके सामने रखा, और अल्लाह की इबादत का आलम ये था। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह तसस्सुल अंबिया में बड़ी खूबसूरत बात लिखती है। आप फरमाती है कि माल इस कदर ज्यादा, औलाद इस कदर ज्यादा, मगर एक लम्हे के लिए भी हजरत अय्यूब न उसके जिक्र से गाफिल थे, न उसकी फिक्र से गाफिल थे। एक लम्हे के लिए जिक्र फिक्र में मिस्कीनों को खाना खिलाना, यतीमों बेवाओं के सर पे हाथ रखना, मुसाफिरों के लिए दस्तरखान बिछाए रखना। लोग आते जाते थे, जो मुसाफिर गुजरता, यतीम आता, बेवा आती, गुलाम आता, कमजोर आता, हजरत अय्यूब का दस्तरखान सबके लिए चलता रहता था। और लम्हा लम्हा उसकी शुक्रगुजारी में गुजारते। एक दिन इबादत कर रहे हैं, मसरूफ है इबादत में, फरिश्तों को आपकी अदा बड़ी पसंद आई। फरिश्तों ने ना आपस में हजरत अय्यूब की तारीफ की कि हमने बड़े बड़े इंसान देखे हैं, बड़े बड़े अमीर भी देखे हैं, बड़े बड़े लोग देखे हैं, मगर जैसा अय्यूब को पाया है वैसा कोई नहीं। फरिश्ते मिल के हजरत अय्यूब की तारीफ करने लगे। उन्होंने कहा चलो मिल के आज हजरत अय्यूब के लिए दुआ करते हैं। फरिश्तों ने हाथ उठाए, दुआ कर रहे। आसमानों में शैतान का गुजर हुआ। ये वो वक्त था जब शैतान आसमानों तक आता जाता था। इस पर पहली पाबंदी लगी जब हजरत ईसा को उठाया गया। 4 आसमानों पे पाबंदी लग गई, क्योंकि आप चौथे पे थे।
चौथे तक पाबंदी लग गई, बाकी 3 के रास्ते खुले थे। और 7वें आसमान पे पाबंदी तब लगी जब आमिना के लाल ने कदम जमीन पे रखा। हजरत ईसा जब उठाए गए 4 आसमानों पे पाबंदी, हुजूर ने कदम जमीन पे रखा, शैतान पर मुकम्मल पाबंदी। क्यों? अब वो रसूल आ गया था जिसकी हुकूमत फर्श पे भी है, जिसकी हुकूमत अर्श पे भी है। दलील है हुजूर की हदीसे पाक, आका ने फरमाया मेरे 2 वजीर जमीन पे है और 2 वजीर आसमानों पे है। साहबा ने पूछा कब 2 वजीर जमीन पे, 2 वजीर आसमानों पे, जमीन पे कौन है? फरमाया मेरा पहला वजीर अबू बकर है। नहीं बुलंद आवाज से गई इधर। 2 वजीर जमीन पे है, 2 आसमान पे। फरमाया पहला वजीर अबू बकर है। साहबा ने कहा हुजूर दूसरा? फरमाया दूसरा मेरा उमर है। अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा 2 वजीर जमीन पे है। साहबा ने पूछा आका आसमानों पे कौन है? फरमाया मेरा पहला वजीर जिब्राइल है और दूसरा वजीर मीकाईल है। यहां काबिल तवज्जो बात, वजीर कहां है? सफीर नहीं। वजीर अपने मुल्क में होता है, सफीर बेगाने मुल्क में होता है। फरमाया 2 वजीर जमीन पे है, क्या मतलब? सारी जमीनों पे हुकूमत मुस्तफा की है। फरमाया 2 वजीर आसमानों पे, क्या मतलब? जैसी हुकूमत जमीन पे है वैसी हुकूमत आसमान पे है। अल्लाह, सरकार ने कदम रखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पे पाबंदी लग गई। अब ये शैतान पर आसमानी दरवाजे बंद, अब कयामत तक ऊपर नहीं जा सकता। अब फरिश्तों जब तारीफ करने लगे अय्यूब की इबादत की, हजरत अय्यूब की रियाजत की, हजरत अय्यूब की तस्बीह की, कितना अच्छा बंदा, इतना माल है फिर भी मुसल्ला नहीं छोड़ता, इतना माल फिर भी तस्बीह नहीं छोड़ता, इतना माल लेकिन गरीबों के लिए दस्तरखान बिछाए रखता। तारीफें हो रही, ये करीब से गुजरा, देखा कि फरिश्ते दुआएं कर रहे हैं, तारीफें कर रहे हैं। इसलिए अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, कहता है अल्लाह ये फरिश्ते तेरे अय्यूब की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। फरमाया वो बंदा ही ऐसा है। हाय हाय हाय, ये अल्लाह ये फरिश्ते तेरे अय्यूब की बड़ी तारीफ कर रहे। फरमाया वो बंदा ही ऐसा है, एक लम्हा भी मेरी याद से गाफिल नहीं रहता। शैतान का पहला हमला का तूने माल ही इतना दिया है, अगर वो शुक्र ना करे तो और क्या करे? मानू तो तब अगर माल छीन, फिर देखूं तेरा शुक्र अदा करता है कि नहीं। अल्लाह ने फरमाया चल अय्यूब के माल पर मैं तुझे इख्तियार देता हूं, जो चाहे कर। इख्तियार मिला, जमीन पे आया। इसने पहला काम क्या किया? हजरत अय्यूब के सारे ऊंटों को जला के राख कर दिया। ऊंट जल गए। गया हजरत अय्यूब के पास, कहने लगा अय्यूब, इंसानी रूप में गया, एक चरवाहे के रूप में, तेरे सारे ऊंट जलकर राख हो गए हैं। हजरत अय्यूब अगले लम्हे मुस्कुराए। लफ्जों पे गौर कीजिएगा, इसने कहा तेरे सारे ऊंट जल के राख हो गए। मुस्कुरा के कहा वो मेरे कब थे? हाय हाय हाय, ये है हजरत अय्यूब, वो मेरे कब थे? मालिक वो था
कुछ देर के लिए दिए थे, फिर वापस लिए। ना मुझे देने पे एतराज था, ना लेने पे एतराज। अगले लम्हे सजदा, मायूस होके लौटा के काम बना। अगले दिन इसने सारी बकरियों का सांस बंद करके उनका सफाया कर दिया, घोड़े मार दिए, गधे मार दिए, एक जानवर हजरत अय्यूब का नहीं बचा। ये फिर गया, कहा आज तो सब कुछ चला गया। आपने मुस्कुरा के फरमाया फिर क्या हुआ? अल्लाह मालिक है, मैं तो मालिक ही नहीं था। आपने फिर तस्वीर शुरू कर दी। अब इसकी परेशानी में इजाफा हुआ, ऊंट मार दिए, जला दिए, हजरत अय्यूब की इबादत में फर्क नहीं आया। जानवर जला दिए, मार दिए, फर्क नहीं आया। अब तीसरा दिन आया, इसने सारे खेत उजाड़ के रख दिए। अब आया एक किसान के रूप में, कहा अय्यूब अब क्या करोगे? न खेत रहे न खलियान, न खेत रहे न खेती बाड़ी, जानवर पहले चले गए, अब तो खेत भी नहीं, अब तो कुछ भी नहीं बचा। हजरत अय्यूब ने वही कहा, फरमाते अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैं कल भी शुक्रगुजार था और मैं अल्लाह की अता पे आज भी शुक्रगुजार। जैसी उसकी रजा, मायूस हो गया कि जिस नीयत से इख्तियार लिया था वो काम हुआ। अब फिर अल्लाह की बारगाह में गया, कहने लगा मौला, अल्लाह ने पूछा आजमाए हो? माल पे इख्तियार दिया था, कुछ बचा तो नहीं? कहा मौला कुछ नहीं बचा, सब खत्म कर आया हूं। मेरा अय्यूब कैसा है? मेरा अय्यूब कैसा है? शर्मिंदगी से कहने लगा वो तेरा ही है। अब कहता मौला माल का नुकसान अय्यूब ने बर्दाश्त कर लिया अलैहिस्सलाम, माल का खसारा बंदा बर्दाश्त कर लेता है, मगर औलाद का खसारा बर्दाश्त। अब मुझे औलाद पे भी इख्तियार दे, अब देखूंगा कैसे तेरा शुक्र करता है और सब्र करता है। फरमाया जा, मगर याद रख जो मेरा है वो मेरा ही है, वो मेरा है, तेरा नहीं होने लगा। फिर आया, आपकी सारी औलाद एक दिन एक महल में जमा। इसने मौका अच्छा जाना, इसने महल को हिलाना शुरू कर दिया। ताकत तो अल्लाह ने दी है ना, इख्तियार भी दिया, हिलाना शुरू कर दिया। इसने महल की दीवारें आपस में रगड़ी, औलाद पिस के रख दी। फिर काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह लिखती है, और हजरत अल्लामा कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर कुर्तबी में लिखती है, अल्लामा इब्ने कसीर कससुल अंबिया में लिखती है, इसने महल पकड़ के उल्टा दिया, यहां तक कि आपकी औलाद के सर फट गए, अंतड़ियां बाहर आ गई, पेट फट गए, जिस्म टुकड़े टुकड़े हो गया। एक औलाद भी जिंदा। अब गया दौड़ के बच्चों के उस्ताद के रूप में गया, कहा अय्यूब देख तेरी आजमाइशें तो खत्म नहीं हो रही। हजरत अय्यूब ने पूछा अब क्या हुआ? कहा तेरी एक औलाद भी जिंदा नहीं बची, देख अंतड़ियां बाहर आ गई, सर फट गए, जिस्म टुकड़े टुकड़े हो गया, रूहें परवास कर गई, 14 औलादें हैं, एक भी जिंदा नहीं बची, देख क्या हाल हुआ। हजरत अय्यूब फौरन सजदे में गए, रो के कहते मौला मैं कल भी राजी था। ये है सब्र। अब शैतान और परेशान हुआ, मैंने ऊंट लिए, अय्यूब ने सब्र नहीं छोड़ा, मैंने बकरियां ली, गायें ली, घोड़े गधे हर जानदार चुन चुन के मार दिया। अय्यूब के न जिक्र में कमी आई
نہ فکر میں کمی آئی. میں نے کھیت کھلیان اجاڑ کے رکھ دیے, فصلیں برباد کر دی, ایوب نے اللہ کا ذکر نہیں چھوڑا, اولاد میں سے کوئی زندہ نہیں بچا, ذکر نہیں چھوڑا. یہ تیسری بار پھر گیا. اللہ نے فرمایا اب کیا چاہیے؟ کہنے لگا مولا جب تک صحت ہو نا, صحت ہو. ہر بندہ ہر بات پہ کمپرومائز کر لیتا, صحت پہ نہیں کرتا. مال کا خسارہ ہو گیا, اولاد کا خسارہ ہو گیا, صحت تو ویسی ہے. فرمایا اب کیا چاہتا ہے؟ کہتا اب ایوب کے جسم پر اختیار دے. وہ اتنا بے نیاز ہے. فرمایا جا دیا. آیا. اب اس کا حملہ شدید تھا. اللہ نے ایسے نہیں کہا ایوب کو میں نے صابر پایا ہے. اس نے حضرت ایوب کے ناک میں پھونک ماری, پورا جسم زخم زخم ہو گیا, پورا بدن خون رسنے لگا, جسم اس قدر لاغر ہو گیا. اب میں نقشہ کھینچ نہیں سکتا جو کتابوں میں لفظ لکھے ہیں. گوشت نے ہڈیاں چھوڑ دی, پورا بدن زخم زخم ہے. یہاں تک لکھا ہے کہ زخموں میں کیڑے پڑ گئے. 1 ہفتہ, 2 دن, 2 مہینے نہیں, میں کم از کم مدت کہنے لگا ہوں. کم از کم 7 سال 7 مہینے 7 دن حضرت ایوب اسی حالت میں رہے. اب ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ ہمیں ذرا برابر تکلیف آئے ہم صبر چھوڑ دیتے ہیں, شکوے شروع کر دیتے. بعض نے لکھا 18 سال, بعض نے لکھا 30 سال. یہ ساری روایتیں ملتی ہے. میں نے کم از کم لی 7 سال. حال کیا ہوا؟ جب جسم زخم زخم ہو گیا, جسم کا کوئی ایسا 1 انچ بھی جگہ نہیں بچی جہاں پہ زخم نہ ہو. پیپ رسنے لگی, خون رسنے لگا, ریشہ پڑ گیا, کیڑے پڑ گئے, بدبو آنے لگی. بستی والوں نے اٹھا کر ایک کوڑے کے ڈھیر پہ ڈال دیا. کہ ایوب اب ہم تجھے اپنی بستی میں نہیں رکھ سکتے, رشتہ دار چھوڑ گئے. آپ کو پتہ یہ انسانی مزاج اور فطرت ہے, پلے کچھ ہو تو سارے قریب ہوتے ہیں, جب پلہ نہ رہے تو کوئی ہم پلہ نہیں رہتا. عزیز اقارب رشتہ دار سب چھوڑ گئے, کوئی ساتھ نہیں, صرف ایک وفادار بیوی ہے جو بستی سے نکل کر کوڑے کے ڈھیر پہ آتی, کوئی ضرورت پوری کرتی چلی جاتی, دوسرے دن پھر آ جایا کرتی. جسم زخموں سے چور چور, مگر رب کعبہ کی قسم اللہ کا پیغمبر ایک لمحے کے لیے اس کی نہ ذکر سے غافل ہے نہ اس کی یاد سے غافل ہے. یہی کہتا ہے, میں پوری توجہ چاہوں گا. ایک لمحے کے لیے ایوب غافل نہیں ہے. ہر لمحے کہہ رہے ہیں مولا صحت بھی تو نے دی تھی, آج بیماری دے دی ہے تو کیا ہوا؟ میں کل بھی راضی تھا, میں آج بھی راضی. کوڑے کے ڈھیر پر برسوں گزر گئے, آپ پڑے ہوئے ہیں, کوئی قریب نہیں آتا. ایک دن آپ کے کچھ امتی, لفظ پہ غور کیجئے گا, میں ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں, آپ کے کچھ امتی
उस कूड़े के ढेर से ना थोड़े फासले पर दूर खड़े हुए लफ्ज पता क्या कहने लगे? कहने लगे, अय्यूब तू कौन था? क्या हो गया? कल कहां था, आज कहां पड़ा है? क्या था, क्या हो गया? अभी भी वक्त है। कोई तो गुनाह तूने किया है ना जिसकी ये सजा है। अब लोग नबी से कह रहे हैं कोई तो ऐसा गुनाह है जिसकी नहुसत ने तेरा सब कुछ जला के राख कर दिया। अभी भी वक्त है, तौबा कर ले। मैं यहां रुक के एक पैगाम देना चाहता हूं। आज हम किसी की बीमारी देखें ना और बीमारी शिद्दत पे पहुंच गई हो, हम तबसरे बड़े अच्छे करने लग जाते हैं। जैसी करनी वैसी बरनी। कोई तो गुनाह है जिसकी सजा भुगत रहे। भाई जब हमें गुनाह का पता नहीं, हम तबसरा क्यों करें? हो सकता है वो आजमाइश के मरहलों से गुजर रहा हो। आजमाइशें जो मुश्किल होती है ना, मुश्किल मुसीबत, ये कभी गुनाहों की पैदाइश में आती है और कभी दर्जात बढ़ाने आती है। नबी गुनाहों से पाक मासूम, उम्मती ताना दे रही है कोई गुनाह। मुअर्रिखीन ने लिखा हजरत अय्यूब ने माल का गम बर्दाश्त किया, ऊंट गए बर्दाश्त किया, बकरियां भेड़ बकरियां गायें गई बर्दाश्त किया, खेत खलियान गए बर्दाश्त किया, आल औलाद गई बर्दाश्त किया, न जमीन रही न जमींदारी रही बर्दाश्त किया, न खेत रहे न खेती बाड़ी रही बर्दाश्त किया, न माल रहा न मालदारी रही बर्दाश्त किया। जिस्म में कीड़े पड़ गए, जिस्म छलनी हो गया, जिस्म जगह जगह जख्म हो गए, बर्दाश्त किया। मगर अल्लाह का पैगंबर लोगों का ये ताना बर्दाश्त न कर सका। अब आंख में आंसू आए, कांपते हुए लागर हड्डियों के मजमूए हाथ उठाए और हाथ उठा के कहने लगा, कुरान हकीम में यह नक्शा खींचा, व अय्यूब इज़ नादा रब्बहू, जब हजरत अय्यूब ने अपने रब से फरियाद की। पहला मौका है कि हजरत अय्यूब फरियाद कर रहे हैं, मौला सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, मैंने उफ तक नहीं की, हर चीज दिल पे सही, मुतमिन रहा, शाकिर रहा, साबिर रहा, मगर मौला अन्नी मस्सानियत दुर्र, जो अब तकलीफ पहुंची है ये बड़ी शदीद है, ये बड़ी शदीद है, मौला ये बर्दाश्त नहीं हो रही। अच्छा अय्यूब अब क्या चाहता है? आगे फरमाते हुए अंत अरहमुर राहिमीन, अब हाथ जोली फैला के कह रहा हूं अब रहम कर दे। यहां काबिले तवज्जो बात, माल गया रहम नहीं मांगा, औलाद गई रहम नहीं मांगा, सब कुछ चला गया, न शिकवा न शिकायत, न रहम न निजात मांगी। जब ताने दिए ना अय्यूब कोई तो गुनाह हो गया जिसकी यह सजा है, अर्ज की मौला सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब जो लोग कहे कि अय्यूब का रब अय्यूब से नाराज हो गया, मौला ये ताना बर्दाश्त नहीं हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है साथ ही अगली आयत में, फस्तज जब ना लहू, हमने उसकी दुआ को कबूल कर लिया।
ہم نے قبول کر لیا. فکشفنا ما به من ضر, ہم نے اس کی اس بیماری کو فوراً دور کر دیا, بیماری ختم کر دی. صرف بیماری ختم نہیں کی, وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ, جو اولاد ہم نے لی تھی ساری واپس کر دی. ہائے ہائے ہائے, ساری واپس کر دی. صرف وہ نہیں, 7 بیٹے 7 بیٹیاں جو لیے تھے واپس کر دیے. اللہ فرما رہا وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ, جتنے لیے تھے 7 اتنے اور ملا کے واپس کیے. اللہ اکبر. آگے رحمتاً من عندنا, میری رحمت کا خاص حصہ تھا جو میں نے اپنے ایوب کو دیا. وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ, اور عبادت گزاروں کے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے. اور سورہ سعد میں 2 لفظوں پہ توجہ چاہوں گا, پوری آیت چھوڑ کے 2 لفظ پڑھ رہا ہوں. سورہ سعد میں حضرت ایوب کا ذکر کیا, بیماری کا ذکر کیا, صبر کا ذکر کیا. آگے اللہ نے فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا, مصیبت بڑے بڑے لوگوں پہ آتی ہے مگر صابر میں نے ایوب کو ہی پایا ہے. اور اگلے لفظ پتہ کیا ہے, قابل توجہ, رشک کرنے والے ہیں, وجد کرنے والے ہیں. اگلے لفظ سنیے گا, فرمایا میں نے ایوب کو صابر پایا ہے. اگلے لفظ فرمایا نعم العبد, ایوب بڑا چنگا بندہ ہے. نعم العبد, کیا کون رہا ہے اللہ جو سارے بندوں کا خالق ہے. فرمایا ایوب بڑا اچھا بندہ ہے, بڑا اچھا بندہ ہے. بندے اللہ کی تعریف کرتے ہیں, کرتے رہیں گے, مگر کمال یہ ہے جب اللہ بندے کی تعریف کرنے لگے. اقبال نے کہا عبد چیزیں دیگر, عبد ہوں چیزیں دیگر. بندہ ہونا اور ہے, اس کا بندہ ہونا. زندگی پر حضرت ایوب نے صبر نہیں چھوڑا, اور اجر کیا ملا, مال بھی ڈبل, کھیت کھلیان بھی ڈبل, آل اولاد بھی ڈبل, پہلے سے زیادہ دولت عطا کی. اور ساتھ کا ایوب بندہ بڑا چنگا ہے. یہ تھوڑا انعام ہے. اور میں آخر میں 2 منٹ کا ایک واقعہ, جب صحت آ گئی نا, ایک چشمہ تھا اس میں نہائے آپ, سارا جسم گوشت واپس آ گیا, وہی جمال, وہی حسن, وہی شباب, وہی خوبی, وہی رونق. وہ اسی کوڑے کے ڈھیر پر اللہ نے کہا پاؤں مار, پاؤں مارا, چشمہ نکلا, فرمایا نہا. وہ نہائے, حضرت ایوب نہائے, گوشت واپس آ گیا, جسم بدن ٹھیک. وہ جو بیوی روز آتی تھی نا, آج پھر آئی. اس نے دیکھا ایوب کدھر ہے, ایوب پاس کھڑے, دیکھے کہتی اللہ کے بندے یہاں ایک مریض پڑا تھا. اس نے کہا کون سا مریض؟ کہا یہاں پورا جسم زخم زخم تھا, یہاں کوڑے پہ ہی رہتا تھا. وہ کدھر ہے؟ مسکرا کے فرمایا جسے تو ڈھونڈ رہی ہے وہ میں ہی ہوں. اچھا صحت آ گئی. بعد میں محل میں بیٹھے خاص دوست جمع, ایک دوست نے سوال کیا, کہا ایوب علیہ السلام بیمار بھی رہے ہو, اب صحت آ گئی ہے, بتاؤ بیماری کے دن اچھے تھے؟ بیمار بھی رہے ہو, اب صحت آئی ہے, بتاؤ بیماری کے دن اچھے تھے یا صحت کے اچھے ہیں؟ حضرت ایوب نے ٹھنڈی آہ بھری, کہا اس نے صحت دی, میں اس پر شاکر ہوں, اس کی نعمت ہے, میں شکر ادا کرتا ہوں, اس کا کرم ہوا مجھے صحت ملی. مگر سچی پوچھو جو مزہ بیماری میں تھا, ایوب پورا بدن زخم زخم, زخموں میں کیڑے, پیپ, خون, بدبو, وہ کوڑے کا ڈھیر, بستی والے قریب نہیں جاتے تھے. اور آپ کہہ رہے ہیں وہ دن اچھے تھے.
फरमाया सुनो तो सही, ये सारा कुछ ठीक है, बस्ती वालों ने निकाल दिया, कूड़े के ढेर पे था, बदन जख्म जख्म था, पीप थी, खून था, कीड़े थे, सब कुछ था, मगर जब रात के पिछले पहर मैं दर्द से कराहता था, सिसकता था, तड़पता था, मचलता था, रोता था, रात के उस पहर वो खुद पर्दा हटा के मुझसे पूछता था, अयूब तेरा क्या हाल है। बस उसका पूछना इतना मजे का है, इतने लुत्फ का है, अगला सारा दिन उसके पूछने के नशे में गुजर जाता था। अब सेहत मिल गई, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, मगर क्या बताऊं, जब बीमार था वो रोज पूछता था, जब से सेहत मिली अब उसका पूछना ना रहा, मैं उस नेमत से महरूम हो गया। इसलिए कह रहा हूं, जो मजा बीमारी में मिला है वो सेहत में नहीं है। मेरे दोस्तों, ये अंबिया की जिंदगी है, हमारे लिए बहुत बड़ा नमूना है। आप तसव्वुर करें, आखिरी जुमला और बात खत्म, बंदा जितना भी बीमार हो, जितना भी बीमार हो, मेरा ख्याल है हजरत अयूब से ज्यादा नहीं हो सकता, मगर अल्लाह के नबी ने न शिकवा किया न शिकायत की, और अल्लाह ने बदल के तौर पर पहले से दुगनी नेमतें अता फरमा दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी इस उसवा पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।